जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? खैरियत से हैं? आपका वालिद डॉक्टर खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। जी दोस्तों, हमारे एक दोस्त जिनका नाम फुल नेम तो पता नहीं, लेकिन KA के नाम से उनका अकाउंट है, और उन्होंने बहुत सारे लंबे चौड़े सवालात हमसे पूछे और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। हम लोग वन बाय वन इस पर बात करेंगे। आज हम उनके सवालात में से जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं उन पर बात करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा और उसके बाद फिर उस पर बात करते हैं। जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। ये हमारे दोस्त हैं KA नाम से, इन्होंने हमारी वीडियो पर कमेंट किया था। कहते हैं नाइस एंड वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, नो वन इज़ क्लैरिफाइंग एनीथिंग एक्चुअली रिटन इन इंश्योरेंस पेपर्स एक्सेप्ट यू डिड इट। चलें जी, शुक्रिया आपका कि आपने इसको एक्नॉलेज किया। क्लाइंट आर साइनिंग ब्लाइंडली इन सम टाइम्स आई हैव नोटेड एजेंट्स आर लाइंग एंड हैविंग पुअर नॉलेज। तो हमारा सर मकसद यही है कि हम लोग यहाँ पर आपको मतलब जो प्योर इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचा सकें। माई क्वेश्चन इज़ अबाउट रेट ऑफ रिटर्न। 3 रिटर्न्स वर मैंशनड। अच्छा, ये जो इलस्ट्रेशन में ये लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन पढ़नी आपको बताई थी कि किस तरह से इसको स्टडी करते हैं। तो उसमें अभी जो रिसेंटली चल रहा है 8, 10 और 12% पर 3 वैल्यूज़ दी होती हैं। तो उसके बारे में इन्होंने कहा कि 3 रिटर्न्स वर मैंशनड, सो विच वन इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर मैच्योरिटी और सरेंडर वैल्यूड कैलकुलेशन। व्हाट इज़ द रूल and average record Jubilee is maintaining for finally paying their clients. Secondly, about medical declaration, why Jubilee is not asking for medical check reports rather than binding clients that misdeclaration of medical conditions will create problems for them in claim, and why agents are so quick to write no in every medical columns. Thank you. जी दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो उन्होंने कहा कि जी ये 3 जो वैल्यूज़ दी होती हैं इनमें से जो मैच्योरिटी या सरेंडर के लिए इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी वैल्यू है। तो जनाब, जो मैंने इलस्ट्रेशन को हमने स्टडी किया, इलस्ट्रेशन में वैल्यूज़ के साथ साथ सेकंड पेज पे मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं ये सारी एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं हैं। एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट का रेट 12%, 8% या 10% रहे तो देन ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमेशा एक नहीं रहता, फिक्स नहीं होता। यहाँ पर फ्लक्चुएशन होती है एज पर मार्केट कंडीशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड जिसमें आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो इस वजह से साथ में ये लिखा जाता है कि जनाब इसकी जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो डिपेंड करेंगी उस फंड की इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पे जिस फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो ये 12% से ज़्यादा भी हो सकती हैं, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो ये 10% से कम भी हो सकती हैं। तो जनाब, इसमें जो वैल्यूज़ दी होती हैं ये कतई तौर पे किसी तौर पे फुल एंड फाइनल वैल्यूज़ नहीं होती हैं। साथ में इन्होंने सवाल किया कि फिर कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको कंसिडर करते हुए कंपनी मैच्योरिटी या सरेंडर बनाती है या क्लाइंट को मैच्योरिटी या सरेंडर देती है। तो इसके लिए जनाब सिंपल सा जवाब है कि आपके जो यूनिट्स हैं, आपके पास जो भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जो हर साल किस्त के साथ साथ एकमुलेट होते रहे, तो उनको जिस दिन आप मैच्योरिटी या सरेंडर लेने जा रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे उस दिन की बिड प्राइस से, तो आपकी कैश वैल्यू निकल आएगी और जो भी आपकी कैश वैल्यू होगी वही आपको पे की जाएगी। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल फार्मूला नंबर ऑफ़ यूनिट्स मल्टीप्लाई बिड प्राइस इज़ इक्वल टू कैश वैल्यू, और जिस दिन आपकी पॉलिसी सरेंडर होगी जो उस दिन कैश वैल्यू होगी, या जिस दिन आपकी पॉलिसी मेच्योर होगी उस दिन जो आपकी कैश वैल्यू होगी वो आपको दे दी जाएगी। तो ये भी किसी तौर पे फिक्स नहीं है। इसके साथ इन्होंने कहा कि जो एजेंट्स हैं वो नो लिखने की उनको मेडिकल क्वेश्चंस में उनको जल्दी क्यों होती है, वो खुद से ही नो क्यों लिखते हैं और क्लाइंट से सवाल जवाब क्यों नहीं करते। तो ये एक ऐसी हरकत है जिसको मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लाइंट के लिए या क्लाइंट की पॉलिसी को इफ़ेक्टिव रखने के लिए ये सवालात के सही जवाबात बहुत ज़रूरी हैं।
मैं पहली वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ कि ये सवालात के जवाबात आप ज़रूर और सही दें। अब ये सवालात कौन कौन से हैं इस पर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, और आपको प्रॉपरली जो हमारा प्रपोज़ल फॉर्म है जहाँ पे ये सवालात पूछे जाते हैं वहाँ पर इनके जवाबात और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पॉलिसी लेते हुए इन सारी चीज़ों का पता हो। इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल जनाब, चूँकि एजेंट को ये होती है कि पॉलिसी इशू हो और उसके टारगेट में वो आए और उसकी सैलरी वैलिडेट हो सके। असल में ये प्रपोजल फॉर्म जो फिल करना होता है ये जिम्मेदारी है क्लाइंट की, लेकिन चूँकि क्लाइंट को इन सारी चीज़ों का और टेक्निकल चीज़ों का पता नहीं होता तो इसलिए ये एजेंट फिल करता है। तो इसलिए क्लाइंट इतना ज़्यादा उसके बारे में, टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानता नहीं है। इस वजह से फिर एजेंट क्या करता है, उससे सादा इन्फॉर्मेशन खुद से लेके बाद में इसको बैठ के फिल कर लेता है। तो ये सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए होता है कि आपकी पॉलिसी जल्दी इशू हो जाए, वरना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो सकता है, बार बार रिक्वायरमेंट लग सकती है कि जी ये चीज़ दोबारा भेजें, ये दोबारा भेजें। तो ये इसलिए होता है। अब मेडिकल की उन्होंने पूछी कि मेडिकल जो है वो कंपनी क्यों रिक्वायर नहीं करती। तो इसका बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है जी। जुबली लाइफ इंश्योरेंस जो है कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंश्योरेंस कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा कवरेज देने वाला इदारा है। अब इनके जो नॉन मेडिकल लिमिट है वो अच्छी खासी है। अगर आपकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी आपकी हाइट वेट आपका स्टैंडर्ड है, आप कोई मेजर बीमारी ओन नहीं कर रहे हैं, या आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा, या कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, आपकी पास्ट 5 ईयर्स की मेडिकल हिस्ट्री क्लियर है, तो फिर आपको विदाउट मेडिकल कंपनी आपके लिए पॉलिसी इशू कर देती है। अगर इन चीज़ों में कोई चीज़ शेकी है तो उस पर कंपनी मेडिकल कॉल भी कर लेती है। 50 लाख रुपए तक साम छोड़ अगर हो तो पॉलिसी आराम से इशू हो जाती है 40 साल तक की उम्र के लिए। अगर हाई प्रायोरिटी कस्टमर है तो उसके लिए ये मिलियन प्लस पे चली जाती है। तो मीनवाइल कंपनी देखती है आपके जो आपने सवालात के जवाब दिए हैं। जैसे मैंने कहा कि हेल्थ के जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाबात नो अगर लिखे हुए हैं तो कंपनी ने उन जवाबात के बिल्कुल नीचे, ये जब हम प्रपोजल फॉर्म पर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके बिल्कुल नीचे जो है साइन होते हैं क्लाइंट के, और एक डिक्लेरेशन होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इनके सवालात के जवाबात मेरे नॉलेज के मुताबिक हल्फिया तौर पे सही दिए गए हैं, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मसख नहीं की गई या छुपाई नहीं गई। तो नीचे साइन होते हैं, वहाँ पे फिर एजेंट के साइन भी होते हैं, मैनेजर के भी होते हैं। तो ये अगली वीडियो में आप देखेंगे। तो ये जब हल्फिया तौर पे आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन दे दी तो उसी की बेस पे कंपनी आपके लिए मेडिकल कॉल करती है या नहीं करती। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके काम आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, और ऑफिशियल आवर्स में व्हाट्सएप के ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।